Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल का वक्त गुजर चुका है। इन 3 सालों में दुनिया ने एक से एक भयानक हमले देखे, लेकिन रविवार को यूक्रेन ने जो धमाके किए उससे पूरी दुनिया हिल गई। और दुनिया हिलने के पीछे की वजह रही इन धमाकों को करने का वो अंदाज, जिसे पुतिन ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रक में खतरनाक ड्रोन और एक इशारा मिलते ही जो हुआ, उसने उस S-400 को भी हिला दिया, जिसे भारत में भी रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। तो क्या है इस पे पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको शेखर सर डिटेल में बताएंगे। सर, क्या है इस पे पूरी अपडेट? देखिए, ये पल्लवी जो भी हुआ यूक्रेन रशिया के बीच में, ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसके अंदर कई सारे ड्रोन के जरिए जो है रशिया के 5 एयरफील्ड पर हमला किया गया। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरीके से हज़ारों किलोमीटर रशिया के अंदर घुसकर अपने ड्रोन्स के जरिए रशियन एयरफील्ड पर हमला करना, और वो भी इस तरीके से जिसमें बताई जा रहा है कि एक ट्रक रहा, ट्रक के अंदर कई सारे ड्रोन्स रहे, और ये इस तरीके से पूरा प्लान किया गया जिसमें ऑटोमेटिक ट्रक जो है उसका जो रूफ है वो खुलता है, ड्रोन ऑटोमेटिक बाहर निकलते हैं और उसके बाद जाकर जो आग बरसाते हैं, उसके वो रशिया के लिए अपने आप में बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये सारा कुछ जो घटनाक्रम हुआ वो ऐसे वक्त में हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक होनी है। इस वक्त इस्तांबुल में, तुर्की में, इन दोनों के बीच में जो है पीस टॉक की बात चल रही है। लेकिन इस पीस टॉक से पहले कहीं ना कहीं दोनों जो हैं एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन शायद जो है वो अपना एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा थी, बताने की कि हम किसी से कम अभी फिलहाल नहीं है, भले ही वो अमेरिका की और नाटो देशों की बैकिंग की वजह से इस हमले को अंजाम दे पाया हो। इसी कड़ी में कुछ एक अपडेट्स हैं, जो कुछ जानकारियां हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं उसमें, जिसमें जब ये हमले किए गए इसे लेकर जो है आधिकारिक बयान सामने आया है। इसके अलावा चर्चा हो रही है एक मिशन की जिसका नाम दिया जा रहा है स्पाइडर वेब, ये चर्चा हो रही है। इसके अलावा रशिया का स्टेटमेंट है, जेलेंस्की का भी स्टेटमेंट है इस मामले में। SBU सोर्सेज से हवालों से भी खबरें हैं। SBU जो है एक सिक्योरिटी एजेंसी आप कह लीजिए, सीक्रेट सर्विस कह लीजिए यूक्रेन की, और किस तरीके से इसमें बात की जा रही है $7 बिलियन का नुकसान जो है यहाँ पर रशिया को हुआ है। तो जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है इस हमले को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है उन्हें कहा जा रहा है। इसके अलावा कहा गया है द कीव रिजाइम स्टेज टेरर अटैक नाम दिया गया रशिया की तरफ से। इसमें कहा गया है कि FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के जरिए जो है हमारी एयरफील्ड्स पर उनके नाम बताए गए हैं, यहाँ पर हमले किए गए। ये सारे टेरर अटैक जो हैं ये मिलिट्री एयरफील्ड पर ही किए गए हैं, ये कहा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है इसमें रशिया की तरफ से कि किसी भी किस्म की कोई भी कैजुअलिटी नहीं, यानी किसी की डेथ नहीं हुई है, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, ना ही किसी सर्विसमैन की, ना ही किसी सिविलियन की। ये बात रशिया की तरफ से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस आतंकी हमले में, रशिया इसको आतंकी हमला मान के चल रहा है, इस आतंकी हमले में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो हमले हुए इसकी वजह से जो है आग लग गई। इसके अलावा जो चर्चा हो रही है वो हो रहा है जिस तरह के मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब का नाम इसको दिया गया जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्पाइडर होता है और वो किस तरीके से एक मकड़ी का जाला बुनता है, उससे कहीं ना कहीं से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ जिस तरीके से ड्रोन उड़े और इन्होंने जिस तरह से अटैक बोला है, इसे लेकर जो SBU की तरफ से आया है, जो मोडस ऑपरेंडी की बात हो रही है उसके बारे में कि स्पाइडर्स वेब जो है वो उसकी प्लानिंग करीब 1 साल 6 महीने यानी करीब 1.5 साल से इसकी प्लानिंग की गई थी। यानी जो हमला रविवार को किया गया, इसकी प्लानिंग अचानक नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग जो है वो पहले ही हो गई थी। यानी आप मान लीजिए 18 महीने से की जा रही थी। अभी हम लोग अगर जून में हैं तो आप मान के चलिए कि 2024 के एंड में या 2023 के एंड में जो है इसकी प्लानिंग जो है तब की गई थी, जिसे अब अंजाम दिया गया। तो ये कहा जा रहा है करीब। इसके अलावा जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमला रहा ये एक ब्रिलियंट अटैक था, बहुत ही एक शानदार अटैक था। मतलब जो प्लानिंग जिस तरीके से की गई उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसकी तारीफ कर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि अवर मोस्ट लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, तो जिस तरह का इन्होंने ऑपरेशन किया है, ये जितनी दूरी पर जाकर अंदर घुसकर मारा है उसकी तारीफ यहाँ पर जेलेंस्की कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो करीब 117 ड्रोन से जो है ये मैसिव अटैक किया है, जिसमें हमने 34% स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल्स करियर्स जो थे उनको तबाह किया है। यानी कि जिन बॉम्बर्स की बात हो रही है, इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल जो है
वो रशिया यूक्रेन के शहरों पर हमले करने के लिए करता था। जो वो कह रहे हैं कि हमने ये लॉन्ग रेंज ऑपरेशन है, इसमें इसको आप इस तरीके से समझिए कि करीब 4300 किलोमीटर जो सीमा है उससे अंदर जाकर यूक्रेन ने ये अटैक किए हैं। उसके अलावा कुछ जगहों पर 4300 किलोमीटर है, कुछ जगहों पर ये 2000 किलोमीटर है। तो सोचिए कि रशिया में कितना अंदर जाकर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा जो है SBU सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो यूक्रेन की एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस ऑपरेशन को करने के लिए जो सबसे मुश्किल काम था वो था इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि इसको किस तरीके से किया जाए, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ड्रोन को कैसे रशिया के अंदर उसको स्मगल किया जाए। उसके अलावा जो है जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसके बारे में बताया कि छुपाकर किस तरीके से ड्रोन को वो वुडन केबिन में ट्रकों के जरिए लेकर गया, और उसके बाद में जब अटैक का समय आया तो जो रूफटॉप था उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वो रिमोटली अपने आप जो है वो खुलने के बाद में जो उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर, वुडन बॉक्सेस के अंदर जो ड्रोन रखे हुए थे वो खुद फ्लाई करते हैं। और उसके बाद जाकर, अब चूंकि वो उतना अंदर जा चुके थे और जो एयरबेस था या एयरफील्ड थी उनके करीब जाकर जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके लिए वो शॉर्ट रेंज हो जाता है उन ड्रोन्स के लिए, और तब जाके इस अटैक को अंजाम दिया गया। इसके वीडियोस भी कई सारे सामने आए हुए हैं। उसके अलावा चर्चा इसमें हो रही है कि इस तरीके से $7 बिलियन का इसमें नुकसान जो है हुआ है। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि $7 बिलियन का नुकसान जो है यहाँ पर रशिया का उन्होंने कर दिया है। हालांकि रशिया ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से साथ ही रशिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारा कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन जो दावा जो है उधर से किया जा रहा है वो उस तरीके का अभी तक कुछ रशिया की तरफ से बयान नहीं आया है फिलहाल। नहीं, इसमें जो दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से, उसमें कहा गया कि 41 एयरक्राफ्ट जो हैं जो यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उनको उड़ाया है, जिसमें TU-95, TU-22, उसके अलावा A-50 रडार डिटेक्शन जो प्रणाली है वो, और भी कई सारे इनके एयरक्राफ्ट हैं, उनको मार गिराया है। रशिया ने इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि कौन कौन से मारे गए हैं। ठीक है, हमले को उन्होंने ज़रूर कंफर्म किया है कि इस तरह से अटैक हुआ है। तो ये मोटे तौर पर है, लेकिन जो हम टाइमिंग की बात कर रहे थे वो ज़रूर है कि ये हमले ऐसे दौर में हुए हैं कि जब अभी बैठक जो है वो इस्तांबुल में चल रही है, जहाँ पर पीस टॉक को लेकर अब देखना होगा यहाँ इस बैठक से क्या निकल कर आता है, क्योंकि हमले के तुरंत बाद जो है ये बैठक हो रही है। अब इस पर हम लोग की नज़र रहेगी पल्लवी। तो आपने समझा किस तरीके से यूक्रेन ने ये इतने समय में ये प्लानिंग की, उसके बाद रशिया पे ये अटैक किया, लेकिन रशिया फ़िलहाल इस पर अभी कुछ बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।